क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर की दीवारों में कितनी कहानियां दबी हो सकती हैं? एक ऐसी कहानी जो आपको सिहरन दे देगी। आज हम आपको सुनाएंगे एक युवा लड़की की आत्मा की कहानी जो एक भूतिया घर में बसी हुई है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पुराना और भूतिया घर खड़ा था। गांव के लोग इस घर से डरते थे। कहते थे कि वहां एक युवा लड़की की आत्मा भटकती है जो कभी इस घर में रहती थी। उसका नाम था राधिका। राधिका एक प्यारी और खुशमिजाज लड़की थी। वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, वह अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद राधिका का शव उसी भूतिया घर के पास एक पुराने कुएं में मिला। उसकी मौत की वजह आज तक रहस्य बनी हुई है। गांव में इस घटना के बाद से लोग उस घर के पास जाने से डरने लगे। कहते थे कि राधिका की आत्मा वहां भटकती है और जो भी उस घर में प्रवेश करता है उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। कई सालों बाद एक युवा लड़का जिसका नाम था अर्जुन गांव में आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने गांव वालों से उस भूतिया घर के बारे में सुना और उसकी कहानी ने उसे आकर्षित किया। उसने तय किया कि वह उस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। रात के समय अर्जुन घर के पास पहुंचा। चांद की हल्की रोशनी में वह घर और भी डरावना लग रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें राधिका की मुस्कान थी। जैसे ही अर्जुन ने घर के अंदर कदम रखा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? वह चौंका। आवाज बहुत मृदु थी, लेकिन उसमें एक दर्द था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अर्जुन हूं, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। अचानक एक धुंधली छवि उसके सामने आई। वह राधिका की आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों आए हो? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। राधिका ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक बार कुएं के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वहां मुझे गिरा दिया गया। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। मैं यहां अकेली रह गई। कोई भी मुझे नहीं समझता। अर्जुन ने उसकी बातों में दर्द महसूस किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम यहां अकेली क्यों हो? राधिका ने कहा, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूं ताकि लोग मुझे याद रखें। अर्जुन ने राधिका की आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी गांव वालों को बताएगा। उसने उसे आश्वासन दिया कि उसकी यादें कभी नहीं मिटेंगी। राधिका की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे सुनने वाला एक दोस्त दिया। अर्जुन ने राधिका की आत्मा को विदाई दी और घर से बाहर निकला। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। धीरे धीरे गांव वालों ने राधिका की याद में एक स्मारक बनाया। अब लोग उस भूतिया घर से डरते नहीं थे, बल्कि राधिका को याद करते थे। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी आत्माएं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं। राधिका की आत्मा अब शांति में है और उसका नाम गांव में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी भूतिया कहानियां भी हमें सिखाती हैं